अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सिकंदर जलालुद्दीन काजी आर के क्लासिकल होम्योपैथी के अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फूड कॉर्न्स और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। फूड कॉर्न्स को हिंदी में गोखरू कहा जाता है और मराठी में फूड कॉर्न्स को कुरूप कहा जाता है। फूड कॉर्न्स दरअसल इल फिटेड शूज़ की वजह से या सख्त किस्म के शूज़ पहनने की वजह से होते हैं, और जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं उनके हाथों में गड्ढे पड़ जाते हैं और उनके हाथों में भी क्रूप होते हैं। फूड कॉर्न्स का मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कोई खातिर ख्वाह इलाज नहीं है। फूड कॉर्न्स पेनफुल भी होते हैं और पेनलेस भी होते हैं। फूड कॉर्न्स सॉफ्ट भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं। हार्ड जो फूड कॉर्न्स होते हैं वो तलवे के बीच में और तलवे के किनारे पर होते हैं, और जो सॉफ्ट होते हैं वो उंगलियों के बीच में होते हैं, और उंगलियों के बीच में जो मॉइस्चर होती है उसकी वजह से वो सॉफ्ट रहते हैं। फूड कॉर्न्स को मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कॉर्न कैप्स वगैरह लगाए जाते हैं, और जब उससे काम नहीं बनता तो फूड कॉर्न्स को सर्जिकली रिमूव किया जाता है। फूड कॉर्न्स अगर एक दो हो तो ठीक बात है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो तो सर्जिकल रिमूवल इतना आसान नहीं होता, और कई बार तो सर्जिकली रिमूव करने के बाद भी फूड कॉर्न्स वापस आ जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में भी आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर सर्जिकल रिमूवल के बाद भी आपके फूड कॉर्न्स वापस आ रहे हैं तो आपको होम्योपैथी का सहारा लेना चाहिए, और होम्योपैथी है तो उम्मीद है, क्योंकि होम्योपैथी में ऐसी कई कारगर दवाइयाँ मौजूद हैं जिनकी मदद से हम फूड कॉर्न्स का इत्मीनान बख्श और पूरी तरह से इलाज कर सकते हैं। तो अब चलते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले हमको ध्यान रखना है कि अपने जो शूज़ हैं वो प्रॉपरली फिटेड हों, और नरम किस्म का आप लेदर इस्तेमाल करें। सख्त लेदर इस्तेमाल ना करें जिसकी रगड़ से आपको कॉर्न्स हो जाएं, और इसके बाद आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करना है। सबसे पहली मेडिसिन जो हम फूड कॉर्न्स में इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है थूजा। थूजा एक डीप एक्टिंग मेडिसिन है और हर किस्म के वोल ग्रोथ में बहुत अच्छा काम करती है, इसलिए फूड कॉर्न्स में भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। थूजा को आप 200 कॉर में एक डोज हफ्ते में एक बार लेते रहें, आपकी समस्या में बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगी। नेक्स्ट मेडिसिन है एसिड फॉस। जब कॉर्न्स बहुत ज़्यादा पेनफुल हों तो ऐसी सूरत में एसिड फॉस 30 पावर में 6 गोली दिन में 3 बार आप लेते रहें, आपकी समस्या धीरे धीरे ठीक होती जाएगी और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है एंटीमक्रूड। जब कॉर्न्स रिसेंटली आए हों, कॉर्न्स हार्ड हों, पेनफुल हों, उनमें जलन हो और पेशेंट के ज़बान पर एक सफ़ेद तह रहती हो, पेशेंट के नाखून जो हैं वो बहुत ब्रिटल और टूटे फूटे से हों, तो ऐसी कंडीशन में एंटीमक्रूड 30 पावर में 6 गोली आप दिन में 3 बार लेते रहें, आपकी समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और आपके कॉर्न्स सही हो जाएंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है सल्फर। जब कॉर्न सॉफ्ट हों और शूज़ की फ्रिक्शन की वजह से कॉर्न आपको हो रहे हों, पेनफुल कॉर्न्स हों, तो आप सल्फर को 30 पावर में एक डोज रोज़ सुबह आप लेते रहें, कुछ हफ्ते लें, आपके कॉर्न की समस्या ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है ग्रेफाइटिस। जब आपके कॉर्न्स हों और उसमें क्रैक्स भी हों, बहुत शदीद दर्द हो, ऐसी कंडीशन में ग्रेफाइटिस 30 पावर में एक डोज
डेली सुबह मॉर्निंग में आप लेते रहें, आपके क्रैक्स भी ठीक हो जाएंगे और कॉर्न की समस्या भी ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है हाइड्रास्टिस। जब आप कॉर्न्स का ऑपरेशन कर चुके हों और ऑपरेशन करने के बाद भी फिर से कॉर्न रीअपियर हो गए हों, तो ऐसी सूरत में भी आपको नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी सूरत में मेडिसिन है हाइड्रास्टिस 30 पावर में 6 गोली आप दिन में 3 बार लेते रहें, कुछ हफ्ते लेते रहें, आपका ये कॉर्न की समस्या ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है रेनुनकुलस बल्बोसस। जब कॉर्न बहुत ज़्यादा पेनफुल हो, छूने से भी शदीद टीसें उठती हों, आप ज़मीन पर रख नहीं सकते पाँव, ऐसी पेनफुल कंडीशन में आपके लिए कॉर्न की इलाज के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन है रेनुनकुलस बल्बोसस। 30 पावर में 6 गोली आप दिन में 3 बार लेते रहें, आपकी समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड। जब आपको कॉर्न्स हो और कॉर्न्स में अल्सरेशन भी हो गया हो, बहुत ज़्यादा जलन उसमें हो रही हो, बहुत ज़्यादा दर्द हो, मरीज के तमाम डिस्चार्जेस, पेशाब, पाखाना, पसीना बहुत ज़्यादा बदबूदार हों, तो ऐसी सूरत में नाइट्रिक एसिड 30 पावर में 6 गोली आप दिन में 3 बार लेते रहें, आपकी समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है वियसबेडन। जब कॉर्न्स उंगलियों के बीच में हो, सॉफ्ट कॉर्न्स हो और उसमें जलन बहुत ज़्यादा हो, दर्द भी बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसी कंडीशन में वियसबेडन 200 पावर में 1 डोज आप 4 दिन में 1 बार लेते रहें। आहिस्ता आहिस्ता आपके ये जो उंगलियों के बीच के कॉर्न्स हैं ये खत्म हो जाएंगे, झड़ जाएंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है वेराट्रम विरिड। ये एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन की मेडिसिन है। वेराट्रम विरिड मदर टिंचर में आप कपास में लगाकर रात को अपने कॉर्न्स पर पेंट किया कीजिए, तो ये बहुत क्विक रिलीफ देती है दर्द में और इन्फ्लेम कॉर्न्स के ठीक करने में। वेराट्रम विरिड को आप मदर टिंचर में रात को अपने कॉर्न्स पर पेंट करते रहें, कुछ हफ्ते करते रहें, आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी चंद दवाइयाँ जो हमने आपके सामने पेश की। दोस्तों, दवाइयाँ कारगर हैं, लेकिन फिर भी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि दवाई कभी भी आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। दवाई जब भी लें तो किसी क्वालिफाइड होम्योपैथ के मार्गदर्शन में लें। और अगर आप हमसे इलाज कराना चाहते हो तो आप हमको फ़ोन कर सकते हैं दोपहर में 2 बजे से 3 बजे के बीच में। आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप मुंबई में या थाना में कहीं रहते हैं तो आप आकर हमसे मिल सकते हैं। हमारा पता डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, और अगर आप किसी भी दूसरी जटिल समस्या से भी परेशान हो तो आप अब हमको फ़ोन कर सकते हैं, हम आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारा हर वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। तो दोस्तों, ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई बीमारी और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, सलामत रहो, स्वस्थ और निरोगी रहो। अल्लाह हाफिज़।